ये एक गिवन सेल है जहाँ पर हमें ई स्टैंडर्ड सेल निकालना है इस रिएक्शन का। अभी Fe2+ से Fe3+ में चेंज हो रहा है, ठीक है। बट ई स्टैंडर्ड Fe2+ से Fe3+ इज नॉट गिवन, ये बात है। अब जब ये दिया ही हुआ नहीं है तो फिर सेल रिएक्शन कैसे आएगा? सो इंस्टेड गिवन ई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज, अब वो नहीं दिया हो तो दिया क्या है? तो Fe2+ से Fe बन रहा है, Fe3+ से Fe बन रहा है, ये दिया है। तो Fe2+, so 2 half cell are given, half cell reactions are given। वो नहीं दे करके 2 half cell reaction दे के रखा है इन्होंने, ठीक है। तो Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe बन गया, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू वाई है इसका। फिर Fe जो है वो कन्वर्ट होकर Fe3+ में +3E-, और इसके लिए ये हो जाए ई स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू -Z। अब दोनों को ऐड करेंगे तो Fe तो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचेगा क्या? Fe2+ gives Fe3+ +E-, और यही हमें तो निकालना है, इसके लिए ई स्टैंडर्ड मान लिया है ना, पहले वाले को 1 मान। यहाँ पर Fe2+ के लिए हम डेल्टा जी निकालेंगे, और डेल्टा G1 इज इक्वल्स टू -2 इंटू F इंटू वाई। फिर डेल्टा G2 -3+ इंटू F इंटू -Z, ठीक है। ये है अपना। अब यहाँ फाइनली डेल्टा जी आएगा, डेल्टा जी हम निकालेंगे जो कि होगा, तो हम एज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NFE, ये जितना भी डेल्टा जी निकाला है वो सब -NFE पे निकाला है, इस फॉर्मूले पे निकाला है। अब हम क्या करें कि टोटल फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 + डेल्टा G2 होगा, और सारी वैल्यूज रखें तो ये आएगा -1 Fe स्टैंडर्ड प्लस डेल्टा G1 डेल्टा G का वैल्यू रखें तो -2 Fy माइनस, एक और माइनस लग के प्लस हो जाएगा, तो ये 3FZ। सबको एक साथ रखें तो ई स्टैंडर्ड विल बी हो जाएगा 2y - 3Z। ये टोटल फ्री एनर्जी यूज करके हमने बनाया 2y - 3Z। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर Fe जो है वो कन्वर्ट हुआ है Fe2+ +Ag प्लस गिव्स Fe3+ +Ag, और Fe2+ से Fe3+ बन रहा है, जिसके लिए 2y - 3Z आएगा।
ए जी प्लस से ए जी, इसके लिए आएगा एक्स, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। इन सभी को ऐड करेंगे, अगर ऐड करें तो फिर तो Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस Ag, और इसके लिए 2i माइनस 3z प्लस x हो जाएगा ई स्टैंडर्ड। तो आंसर ए आएगा। थैंक्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टूडेंट्स।